हरे कृष्णा। ऋषि शिलाद अयोनिज एवं अमरपुत्र के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान इंद्र प्रसन्न तो हुए, किंतु शिलाद की इच्छा पूर्ण न कर सके। क्या शिलाद की कामना पूर्ण होगी? क्या उसे अयोनिज एवं अमर पुत्र प्राप्त होगा? तो कैसे नंदी शिलाद के पुत्र बने और भगवान शिव के प्रमुख गण बने, आइए जानते हैं हमारी आज की कथा में। करोड़ों जन्म के पुण्य संचय होने से शिव जी में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के उत्पन्न होने पर मनोकामना की पूर्ति आदि कर्मों को छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। अब नंदी जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन लिंग महापुराण में और शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में 6वें अध्याय में नंदीश्वर का विस्तृत वर्णन आता है। आज इन दोनों महापुराणों के माध्यम से ही संपूर्ण कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी नंदी बाबा से कहते हैं, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। इस पर नंदीश्वर ने कहा, हे मुने, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी समय अपने उद्धार की अभिलाषा से पितरों ने महर्षि शिलाद जी से आदर पूर्वक कहा, यानी महर्षि शिलाद जी के पितर आदि जो भी थे वे प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि संतान उत्पन्न करने वाला प्रयत्न करो। तब शिलाद जी ने भक्तिपूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्र उत्पत्ति करने का विचार किया। किंतु शिलाद मुनि तो अविवाहित थे और ब्रह्मचारी भी थे, तो वो ऐसा पुत्र चाहते थे जिन पर अद्भुत शिव कृपा हो, जो योनिज ना हो, किसी गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो, स्वयंभू अजर अमर पुत्र की उन्हें कामना थी। तो इस प्रकार परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी शिलाद मुनि ने सर्वप्रथम स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। फिर उनके कठोर तप से इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर शिलाद जी से कहा, हे शिलाद मुनि, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे शार्दुल, आप कृपा करके वर मांगे। अब शिलाद मुनि देवराज इंद्र को प्रणाम करके स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे इंद्र, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे अयोनिज यानी जो किसी गर्भ योनि से उत्पन्न ना हुआ हो ऐसा अजर अमर उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। तब देवराज इंद्र बोलते हैं, हे महामुनि, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके विपरीत गुणों वाला पुत्र मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई भी नहीं है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि कर्म चक्र ही प्रधान है और कर्म के बंधन को तो मैं काट नहीं सकता हूँ, क्योंकि कर्म की गति तो स्वयं काल चक्र चला रहा है। इसीलिए मैं आपको अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता हूँ। हे महामुनि, अजर अमर पुत्र तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही सदाशिव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और उनकी आयु का प्रमाण भी वेदों में किया गया है। इसीलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ दीजिए और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र ही प्राप्त करें। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अत्यंत दुर्लभ अजर अमर पुत्र प्रदान कर सकते हैं। आप उनकी आराधना कीजिए। इसके बाद नंदी जी अपनी ही कथा सुनाते हुए सनत कुमार जी से कहते हैं, इंद्र शिलाद मुनि से इस प्रकार के वचन कहकर उन पर अपना अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने के बाद शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए शिलाद मुनि के 1000 वर्ष एक क्षण के समान ही बीत गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी। उनका समस्त शरीर रूखा हो गया था। रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से युक्त उनका शरीर हो गया था। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं ने वहाँ पर बांभियाँ बना ली थी।
उनका शरीर मांस और रक्त से रहित हो गया था, केवल हड्डियां ही बची रह गई थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले प्राप्त नहीं कर सकते। अब सभी देवताओं के स्वामी त्रिशूलधारी शिव जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे शिलाद मुनि से कहा, मैं आपको वर देने के लिए ही आया हूँ। महासमाधि में लीन महामुनि शिलाद भक्त के अधीन रहने वाले शिव जी की उस वाणी को नहीं सुन सके। तब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि को स्पर्श किया। तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने तपस्या छोड़ी। उसके बाद नेत्र खोलकर पार्वती जी सहित शिव जी का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त शिलाद मुनि हाथ जोड़कर हर्ष के साथ गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उसके बाद प्रसन्न हुए देवाधिदेव महादेव शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ शिलाद से कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आप क्या फल चाहते हैं? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रवत पुत्र दे रहा हूँ। यह सुनकर शिलाद जी ने शिव जी को प्रणाम करके हर्ष के कारण गदगद वाणी में चंद्रशेखर को कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अजर अमर मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। शिलाद ऋषि के ऐसा कहने पर भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहते हैं, हे विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और तब आप मुझ 3 लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। यानी भगवान शिव यहाँ ऐसा अद्भुत गौरव शिलाद मुनि को दे रहे हैं कि आप तीनों लोकों के पिता कहलाएंगे। और ये एक कारण और भी था कि शिलाद ऋषि महादेव से ये कहते हैं कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तब महादेव उनसे ये भी कहते हैं कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, तीनों लोकों में और कोई नहीं है, तो स्वयं मैं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। ऐसा कहकर प्रणाम मुद्रा में बैठे हुए शिलाद मुनि को देखकर उन्हें आज्ञा देकर माता उमा सहित परम दयालु भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महादेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को यह सब वृत्तांत सुनाया। कुछ समय बाद शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से निरीक्षण करने लगे और तैयारी करने लगे। तब उसी समय शिव जी की आज्ञा से प्रलाग्नि की तरह देदीप्यमान होकर नंदी जी उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय नंदी जी के जन्म के अवसर पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। सभी देवतागण गान करने लगे, महर्षिगण पुष्पवृष्टि करने लगे और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी मिलके उस बालक की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए और शिलाद मुनि भी 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणाम करने के योग्य नंदीश्वर बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद मुनि कहते हैं कि हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसीलिए आनंद स्वरूप जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद नंदी जी सनत कुमार जी से अपनी कथा को बताते हुए आगे कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, पिताजी यानी शिलाद मुनि उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी कुटी में चले गए। वो इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को धन का भंडार मिल गया हो। तत्पश्चात शिलाद जी की कुटी में जाकर मैंने मेरे दिव्य रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया, जिसे देखकर मुनि शिलाद दुखी हो गए और फिर मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। नंदी जी ने कहा, 5वें वर्ष में मेरे पिता शिलाद ने मुझे वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया और 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर एक दिन मित्र और वरुण नाम वाले 2 दिव्य मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए आश्रम पर आए। दोनों मुनि श्रेष्ठ ने बार बार मुझे देखकर शिलाद जी को कहा, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु बड़ी दुख की बात है कि यह अल्पायु है।
अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि पुत्र को आलिंगन कर अत्यधिक विलाप करने लगे और मृतक के समान घिर पड़े। यह देख नंदी ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आप किस बात के लिए इतने दुखी हो रहे हो? पिता ने कहा, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं। इस पर पुत्र नंदी ने कहा, हे पिताश्री, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ और ये सच कह रहा हूँ। पुत्र वत्सल पिता ने कहा, हे पुत्र, ऐसा कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र नंदी ने कहा, हे पिताजी, मैं न तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके नंदी उत्तम वन की ओर चला गया और वन में निर्जन स्थल में जाकर आसन लगाकर धीरतापूर्वक, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है, ऐसा कठोर तप करने लगे। नंदी को उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी रस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। शिव जी ने ऐसा कहने पर नंदी ने उनके चरणों में प्रणाम कर उन परमेश्वर की स्तुति की। भगवान शिव ने नंदी को उठाकर स्पर्श किया और कहा, हे वत्स, हे नंदिन, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? ये तो सारी मेरी ही लीला थी। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अपने पिता एवं सहजनों सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए हो। तुम में मेरे समान ही बल है और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर नंदी के कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गए और तब से नंदी जी महादेव के गणेश्वर हो गए। और फिर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक नंदीश्वर का विवाह सुयशा नामक मरुत कन्या के साथ हुआ। महादेव ने नंदी से कहा, हे सतपुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और सुयशा तुम्हारी पत्नी है। हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हैं। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय वशिष्ठ परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधुरंधर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं सदा रहूँगा। तुम्हारे पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने ये वरदान दिया। और इस प्रकार माता पार्वती के वरदान मांगने पर नंदी ने उनके चरणों की सदा उत्तम भक्ति मांगी, किंतु माता पार्वती ने सुयशा को अजर अमर का वरदान दिया। अंत में नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, इस प्रकार मैंने अपना संपूर्ण अवतार का वर्णन आपसे कहा, जो मनुष्य को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी में भक्ति बढ़ाने वाला है। तो आपने देखा कि किस प्रकार भगवान महादेव जी ने नंदी का स्वरूप लेकर शिलाद मुनि का पुत्र बनना स्वीकार किया और उनकी अजर अमर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा को पूर्ण किया। नंदी बाबा से हमें निष्काम भक्ति सीखनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी का महत्व है, उसी प्रकार भगवान शिव के लिए नंदी जी का महत्व है। और यही नंदी वृषभ साक्षात धर्म का रूप है और शिव को हर काम उस धर्म के अनुसार करना पड़ता है। धर्म के 4 स्तंभ है, क्योंकि नंदी के 4 पैर है, इसीलिए हमने 4 युगों की कल्पना की, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हर युग में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए।
जिसमें पहला देवता, दूसरा पितर, तीसरा ऋषि और चौथा साधु होता है। हर युग में एक एक पैर जाएगा और आज एक ही साधु बच गया है। आज के स्तर में ये 4 वर्ण बन गए और ये 4 वर्ण कलयुग के अंत में 3 लुप्त हो जाएंगे और एक ही बचेगा। इसीलिए जब भी मंदिर जाओ तो शिव को जल चढ़ाने से पहले नंदी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये संसार धर्म पर टिका है। तो इसीलिए धर्म नंदी बैल के रूप में रखा गया है। इस प्रकार हमने भगवान शिव के समक्ष बैठे नंदी की प्राकट्य कथा और उनकी महिमा को जाना। हम हमेशा ऐसे ही शास्त्रोक्त कथा और उनके वर्णन को लाते रहते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे वैदिक संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी व्रत कथा की सारी जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सनातन वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का है। और इसमें आप भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के साथ धर्म के प्रतीक नंदी का भी पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।